बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ पिछले हफ्ते रूनुमा होने वाले दो वाक़यात के बारे में और इनके पड़ने वाले पाकिस्तान पर असरात के बारे में बात करूंगा और साथ ये भी देखेंगे कि ये वाक़यात महज प्लांटेड थे या महज इत्तफाक की वजह से ऐसा हुआ है। तो पहला वाकया जो हिंदुस्तान के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में वाक़ हुआ, जहां 14 फरवरी 2019 को ज़िला पुलवामा के एक इलाके में एक वाकया रूनुमा हुआ जिसमें इंडियन फौज के काफिले पर अटैक हुआ, जिसमें कोई 40 या 50 के करीब इंडियन फौजी हलाक हो गए। इंडिया ने हस्बे रिवायत इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया, बगैर किसी तस्दीक के और बगैर किसी तफ्तीश और तहकीक के। लगता ऐसा है कि ये हिंदुस्तान की रियासती पॉलिसी है कि जिसमें मुल्क में कहीं भी कोई वाक़या रूनुमा हो तो उसका फौरी तौर पर बगैर तस्दीक और तहकीक जिम्मेदार पाकिस्तान और ISI को ठहरा दिया जाए। माजी में भी इस किस्म के बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए जिनका जिम्मेदार फौरी तौर पर पाकिस्तान और ISI को ठहराया गया। हालांकि बाद में ये इल्ज़ामात महज झूठ का पलंदा साबित हुए। आपको याद होगा कि मुंबई हमलों में मुलव्विस अजमल कसाब को पाकिस्तान का शहरी कहा गया था कि ये पाकिस्तान का शहरी है, और इस वजह से उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान मुलव्विस है, ISI मुलव्विस है। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उन दिनों बड़ा यानी साथ दिया था इंडिया का, और जियो न्यूज के नुमाइंदे अजमल कसाब के घर तक पहुंच गए थे। उकाड़ा का शहरी उनको बताया गया था। तो अब हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि अजमल कसाब उत्तर प्रदेश का शहरी था और उसको बाकायदा एक उत्तर प्रदेश के जिले का डोमिसाइल जारी किया गया था। लेकिन मुंबई हमलों के वक्त इंडिया ने शोर मचाया कि अजमल पाकिस्तानी है और इन हमलों का पाकिस्तान और ISI को जिम्मेदार करार दिया गया। इसी तरह 2007 में समझौता एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली और लाहौर के दरमियान गाड़ी रेलवे की चलती है, तो उस पर हमला हुआ जिसमें 68 के करीब मुसाफिर मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी शामिल थे। तो इस वाक़े का जिम्मेदार भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ठहराया, और बाद में जब तहकीकात हुई, तफ्तीश हुई, तो पता ये चला कि इंडियन फौज का एक कर्नल इस वाक़े में मुलव्विस था। लेकिन हस्बे रिवायत इंडिया ने इन वाक़यात का, जो भी वाक़या होता है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान और ISI को ठहराती है। और फिर बाद में इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत जो है ना वो शुरू हो जाती है कि पाकिस्तान से बदला लो, पाकिस्तान को सबक सिखाओ। अब भी नरेंद्र मोदी कह रहा है पुलवामा हमले के बाद कि उन्होंने भारतीय फौज को खुली छुट्टी दे दी है कि वो जब चाहे जहां चाहे वो कार्रवाई करने में आजाद है। इसी तरह हफ्ते वाले दिन 16 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक ये पहला वाकया मशरिक की जानिब हुआ, मशरिकी सरहद पे। तो दूसरा वाकया हुआ 16 फरवरी को हमारी मगरबी सरहद पे पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक पासदाराने इनकलाब के सिपाहियों पर, ईरान के पासदाराने इनकलाब के सिपाहियों पर एक फिदाई हमला हुआ जिसमें 20 से जायद उनके सिपाही मारे गए। तो पासदाराने इनकलाब के कमांडर मोहम्मद अली जाफरी ने भी इन हमलों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया और पाकिस्तान को करार दिया, और यहां तक धमकी दी उन्होंने कि वो पाकिस्तान के अंदर तक कार्रवाई करने में आजाद होंगे। तो अब आप दोस्तों इन वाकयात, दोनों वाकयात की टाइमिंग का अंदाजा लगाएं। टाइमिंग देखें कि किस टाइम पर ये वाकयात रूनुमा हुए हैं। हिंदुस्तान में वाकया हो रहा है 14 फरवरी 2019 को, 2 दिन बाद वाकया हो रहा है ईरान में 16 फरवरी 2019 को, और आज 17 फरवरी 2019 से सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का एक तारीखी दौरा शुरू करने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत होंगे। अरबों डॉलर की सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान दुश्मन जी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे,
अब आप अंदाजा लगाएं कि ईरान भी पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। आपको याद होगा कि इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण जाधव को भी ईरान ने पनाह दे रखी थी और वो ईरान के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। कहने को तो ईरान हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन उसने हर मौके पर भारत का साथ दिया है। तो मेरी इस वीडियो के जरिए आप अहबाब से गुजारिश है कि आप अपने दोस्त दुश्मन को पहचाने कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो ईरानी धमकी का मौसर अंदाज में जवाब दे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें।